राहुल गांधी को आज 2 बार पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली में एक पूर्व सैनिक की खुदकुशी को लेकर आज दिन भर चले सियासी ड्रामे के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। पहले उन्हें मंदिर मार्ग थाने में हिरासत में रखा गया, उसके बाद कनॉट प्लेस पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरएमएल अस्पताल में घुसने की कोशिश करते हुए हिरासत में लिया गया था, जब वो ग्रेवाल के परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे थे। मंदिर मार्ग थाने में रखने के बाद बाद में राहुल गांधी को छोड़ दिया गया था। इससे पहले मंगलवार को 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना दे रहे पूर्व सैनिक रामकिशन ने खुदकुशी कर ली थी। सोमवार से अपने कुछ साथियों के साथ वो 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। जहर खाने से पहले पूर्व सैनिक रामकिशन ने सुसाइड नोट में लिखा कि देश और वीर जवानों के लिए जान दे रहा हूं। पुलिस ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ खुदकुशी करने वाले रिटायर सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल के बेटे को भी हिरासत में लिया। इस दौरान थाने में राहुल गांधी की पुलिस से बहस भी हुई। इस बीच पूर्व सैनिक के बेटे ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। रामकिशन के बेटे ने कहा कि वो राहुल गांधी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं मिलने दिया। हिरासत में लिए जाने से राहुल गांधी भड़क गए। राहुल गांधी ने पुलिस की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं। राहुल ने मोदी सरकार पर लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पहली बार हमें सैनिकों के परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा। पूर्व सैनिक के सुसाइड पर हो रही सियासत पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का भी बयान आया है। वीके सिंह ने पूरे मामले को राहुल गांधी पर राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। वीके सिंह ने ओआरओपी को राजनीति से दूर रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सुसाइड के पीछे ओआरओपी को वजह बताया जा रहा है, जबकि ये पता नहीं कि उसकी मानसिक स्थिति क्या थी। इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए जाने से पहले सिंधिया ने कहा कि यही भारतीय लोकतंत्र है, जनता मोदी सरकार का चेहरा देख रही है। हिरासत में लिए जाने के दौरान कांग्रेस के नेताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पूर्व सैनिक के सुसाइड पर हो रही सियासत में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेडी हार्डिंग अस्पताल के बाहर में हिरासत में लिया। केजरीवाल सुसाइड करने वाले पूर्व सैनिक के परिजनों से मिलने जा रहे थे। इससे पहले आज दिन में पुलिस ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी हिरासत में लिया था। पूर्व सैनिक की आत्महत्या मामले में सियासत के बीच केजरीवाल पीड़ित परिवार के साथ सेल्फी लेते दिखे। दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुंचे, जहां पहले उन्होंने खुदकुशी पर दुख व्यक्त किया और बाद में महिला के साथ सेल्फी भी ली। पूर्व सैनिक खुदकुशी मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे कई दूसरे बड़े नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नाम नेता दिलीप पांडे और संजय सिंह को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा पुलिस ने कांग्रेस नेता अजय माकन को भी हिरासत में लिया। पूर्व सैनिक सुसाइड मामले में अन्ना हजारे का भी बयान आया है। अन्ना हजारे ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूर्व सैनिक ने खुदकुशी कर ली। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया। अन्ना हजारे ने कहा कि पूर्व सैनिकों को अपने हक के लिए आंदोलन करना चाहिए।
जासूसी के शक में घिरे पाकिस्तानी दूतावास के 6 अफसरों को भारत छोड़ना पड़ गया है। हालांकि इस मामले के बाद पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान इस्लामाबाद दूतावास से 2 भारतीय अफसरों को वापस भेज सकता है। पाकिस्तान की हरकतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान ने जम्मू के बालाकोट में फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान रेंजर्स ने जम्मू के मेंढर में भारी मोर्टार दागे और पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग से 3 स्थानीय लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सीमा पर पाकिस्तान की गोलीबारी के जवाब में बीएसएफ ने पाक रेंजर्स के 14 पोस्ट को तबाह कर दिया। आज बीएसएफ ने अपनी कार्रवाई का वीडियो जारी किया। ये वीडियो मंगलवार का है और पाकिस्तान की फायरिंग में 8 नागरिकों की मौत के बाद बीएसएफ ने करारा जवाब दिया। बीएसएफ ने एक-एक कर पाकिस्तान रेंजर्स की 14 चौकियों को तबाह कर दिया। वीडियो जारी करने के बाद बीएसएफ के आईजी ने कहा कि भारत सिर्फ पोस्ट उड़ाता है, नागरिकों के घर नहीं। बीएसएफ के आईजी ने कहा कि ये पाकिस्तान की ओर से की जा रही लगातार फायरिंग को लेकर जवाबी कार्रवाई में किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक पाकिस्तान करीब 70 बार सीज फायर तोड़ चुका है। पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ और सेना के 10 जवान शहीद हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर पीएम ने आज हाई लेवल मीटिंग की। रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की मौजूदगी में पाकिस्तान की तरफ से की जा रही फायरिंग पर चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी की वजह से 200 से ज्यादा स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। आज शोपियां में एक स्कूल की प्रिंसिपल के घर को जला दिया गया और जम्मू में करीब 174 स्कूल और सांबा में 45 स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। यह आदेश प्राइवेट स्कूलों के लिए भी है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग को लेकर आज कश्मीर में स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट गया। लोगों ने रिहायशी इलाकों में मोर्टार बरसाने के विरोध में जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान विरोधी नारेबाजी की और पुतला फूंका। लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की भी मांग की। भोपाल में मारे गए सिमी के 8 आतंकियों की प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मेडिको लीगल डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक 4 आतंकियों के शरीर से गोली आर पार हो गई थी, जबकि कुछ के शरीर के अंदर बुलेट्स मिली। ज्यादातर बुलेट शरीर के ऊपरी हिस्से में मारी गई है। चुनाव आयोग ने लाभ के पद के एक नए मामले में आपके 27 विधायकों को नोटिस भेजा है। इस मामले में चुनाव आयोग ने इन्हें नोटिस भेजकर 11 नवंबर तक जवाब देने को कहा है। इन विधायकों को दिल्ली सरकार ने रोगी कल्याण समितियों का अध्यक्ष नियुक्त किया हुआ है और जिसे लाभ का पद ठहराते हुए चुनौती दी गई थी। दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से फिर पूछताछ की है। स्वाति मालीवाल के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग में गलत तरीके से नियुक्तियों को लेकर जांच चल रही है और एसीबी की टीम ने आज स्वाति को 11 सवालों का पत्र थमाया और 12 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा। हालांकि स्वाति के समय मांगने के बाद 2 दिन का वक्त दिया गया। 14 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जनसभा करेंगे। परिवर्तन यात्रा के दौरान पूर्वांचल के 13 जिलों में जनसभा होनी है। हर जनसभा में वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे और इसी क्रम में 14 नवंबर को गाजीपुर में मोदी की जनसभा होनी है।
यूपी में मिशन 2017 के लिए कल से सीएम अखिलेश यादव रथ यात्रा पर निकलेंगे। समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ तैयारियों में जुट गई है और चुनाव को लेकर एसपी ने जगह जगह होर्डिंग्स लगाए हैं। सीएम अखिलेश के रथ को मुलायम सिंह दिखाएंगे हरी झंडी। वाराणसी समेत कई जगहों से लखनऊ पहुंच रहे हैं अखिलेश समर्थक। फतेहपुर सीकरी से बीजेपी सांसद चौधरी बाबूलाल का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में अपनी ही पार्टी के 3 नेताओं पर संगीन आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्ष का साथ देने का लगाया आरोप। फेस्टिवल सीजन में देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने होम लोन की दरों में बड़ी कटौती की है। होम लोन दर 6 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है और बैंक ने 75 लाख तक के होम लोन पर 0.15% की कटौती की है। कटौती के बाद एसबीआई का होम लोन 9.1% हो गया है और एसबीआई की इस स्कीम में महिलाओं को अधिक लाभ होगा। स्कीम के तहत महिलाओं के लिए होम लोन 9.1% की दर से मिलेगा, जबकि अन्य सभी ग्राहकों को होम लोन 9.15% की दर से मिलेगा। देश के सबसे बड़े निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने अपने होम लोन वाले ग्राहकों के लिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा लॉन्च की है। आईसीआईसीआई बैंक होम ओवरड्राफ्ट के नाम से लॉन्च की गई है सुविधा और इस सुविधा के तहत बैंक सैलरीड ग्राहकों को होम लोन पर 5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक ओवरड्राफ्ट देगा, जिसमें 10% हिस्सा टर्म लोन के तौर पर लिया जा सकेगा और 90% हिस्सा ओवरड्राफ्ट होगा। आरबीआई जल्द ही कर्ज से दबे सेक्टर के लिए वन टाइम सेटलमेंट नियम जारी कर सकता है। इसका सबसे ज्यादा फायदा कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर को होगा। सूत्रों के मुताबिक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के लिए गाइडलाइंस लगभग तैयार हैं और उन्हें 8 से 10 दिन के अंदर जारी किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई कर्ज के भुगतान के लिए ढील दे सकता है। इसके अलावा प्रोविजनिंग की जरूरत को भी कम किया जा सकता है। भारतीय बाजारों में आज चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। नए पोल्स के मुताबिक हिलेरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले की बढ़त गंवाई है, जिसका असर ग्लोबल बाजारों पर दिखा और इसके चलते भारतीय बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जोरदार गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले भारतीय बाजारों में गिरावट बढ़ गई। दरअसल एक नए पोल के मुताबिक हिलेरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले बढ़त गंवाई है और पोल में हिलेरी और ट्रंप के बीच का अंतर लगभग खत्म हो गया। इसका असर भारतीय बाजारों पर दिखा और आज आईटी शेयरों में जबरदस्त गिरावट दिखी। सोने चांदी में जोरदार तेजी आ गई है। 2 दिन में एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 600 रुपए बढ़कर 30,400 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चला गया। वहीं 2 दिन में चांदी में करीब 1400 रुपए प्रति किलो की तेजी आ गई है। फिलहाल एमसीएक्स पर चांदी का भाव 43,800 रुपए के करीब पहुंच गया है और विदेशी बाजार में तेजी का असर घरेलू बाजार पर देखने को मिल रहा है। दाल और चीनी के बाद अब गेहूं का आटा भी महंगा हो सकता है। 2 हफ्ते में दिल्ली में गेहूं का भाव करीब 350 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गया है। दिल्ली में गेहूं के दाम 2200 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं और आने वाले दिनों में इसका सीधा असर आटे की कीमतों पर दिख सकता है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के सीईओज के साथ बैठक की। बैठक में ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को रिलायंस जियो को पीओआईज देने के निर्देश दिए। साथ ही ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को सेवाओं की क्वालिटी सुधारने के लिए भी कहा है। अपने 4G नेटवर्क को बेहतर करने के लिए रिलायंस जियो आने वाले 6 महीनों में 45,000 टावर लगाने जा रही है। टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा से मीटिंग में आरजीओ ने 45,000 नए टावर्स लगाने की बात कही, जिससे नेटवर्क को और बेहतर किया जा सके। कंपनी ने कहा कि वो अगले 4 सालों में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगी और इसका कुछ हिस्सा टावर पर भी खर्च होगा। हालांकि रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड ने इस मामले पर कोई भी बयान जारी नहीं किया है और सूत्रों के मुताबिक आरजेआईएल ने टेलीकॉम मंत्री को बताया कि वो अब तक नेटवर्क को 1.6 लाख करोड़ का निवेश कर चुके हैं।
वोडाफोन मामले में केंद्र सरकार को झटका लगा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सरकार की याचिका खारिज कर दी है और सरकार ने आर्बिट्रेशन बदलने के लिए आईसीजे में याचिका दायर की थी। सरकार के रिफॉर्म्स का असर रेटिंग्स पर नहीं दिख रहा। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी एस&पी ने स्टेबल आउटलुक के साथ भारत की रेटिंग BBB-A3 बरकरार रखी है। इस रेटिंग का मतलब है कि मौजूदा फोरकास्ट के मद्देनजर इस साल या अगले साल भारत की रेटिंग में बदलाव की उम्मीद नहीं है। पिछले कुछ महीनों में सरकार ने कई रिफॉर्म किए हैं, जिसमें संसद से बैंक्रप्सी कोड और जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल का पास होना शामिल है। इसके बावजूद एस&पी की रेटिंग पर इसका असर नहीं दिखा। हालांकि एस&पी ने कहा कि भारत की इस रेटिंग एक्सटर्नल प्रोफाइल और मॉनेटरी क्रेडिबिलिटी में सुधार को दर्शाती है। मीट एक्सपोर्टर और हवाला कारोबारी मोइन कुरैशी की संपत्ति नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ईडी ने मोइन कुरैशी की पेशी पर 22 नवंबर के लिए समन भेजा है और ईडी के मुताबिक मोइन के पैसों का ट्रांजैक्शन हांगकांग और दुबई से हुआ है। जांच एजेंसी हांगकांग और दुबई की एजेंसियों को रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन लेटर भेज रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स विभाग दोनों ही मोइन के हवाला कारोबार की जांच कर रहे हैं और मोइन कुरैशी के खिलाफ दोनों एजेंसियों से लुकआउट नोटिस पहले ही भेजा जा चुका है। इसके बावजूद कुरैशी देश छोड़कर भागने में कामयाब रहा। ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर एसोसिएशन 3 और 4 नवंबर को ऑयल कंपनियों से तेल की सप्लाई नहीं लेंगी। इसके अलावा 5 नवंबर को पेट्रोल पंप सिर्फ एक शिफ्ट में खुलेंगे, यानी 5 नवंबर को पेट्रोल पंप 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक ही खुले रहेंगे और पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने 3 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में तेल सप्लाई नहीं लेने का फैसला लिया है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने एनडीएमसी से कैनाट प्लेस और खान मार्केट को नो व्हीकल जोन बनाने के लिए कहा है। वेंकैया नायडू ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक जैम पर चिंता जताई है। इसके अलावा नायडू ने एनडीएमसी से कहा कि वो स्मार्ट सिटी प्लान को सही तरीके से लागू करे। नायडू ने एनडीएमसी को ये निर्देश एनडीएमसी एरिया में स्मार्ट सिटी प्लान की समीक्षा के दौरान दिए। इसके अलावा नायडू ने दिल्ली में मुख्य लोकेशंस पर डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन लगाने का भी सुझाव दिया है। दिवाली के 2 दिन बाद भी दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है। हालांकि दिल्ली में धुंध में मामूली गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली एनसीआर में आसमान में छाई प्रदूषण की परत आने वाले दिनों में भी कायम रहने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान में इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। सीबीईसी और डीआरआई की टीम ने भारी मात्रा में नार्कोटिक ड्रग मैंड्रेक्स पकड़ने में सफलता पाई है। बरामद की गई 23.5 मीट्रिक टन नार्कोटिक ड्रग की कीमत 2300 करोड़ के करीब आंकी जा रही है और शुरुआती जांच में नशीली दवाओं के इस बड़े रैकेट के पीछे बॉलीवुड कनेक्शन नजर आ रहा है। इस मामले में बॉलीवुड प्रोड्यूसर सुभाष दुरानी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दिल्ली में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। छापेमारी में पुलिस ने 190 मोबाइल सिम कार्ड सहित 4,35,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। लोगों की कमाई में सेंध लगाने के लिए ये गिरोह पहले लोगों को फोन करके उनको कार्ड्स में लुभावने ऑफर का लालच देता था, फिर जानकारी जुटाकर लोगों को चपत लगाता था।
जोधपुर में एक युवक ने 9 साल पुरानी शादी 3 सेकंड में तोड़ दी। युवक ने बीच सड़क पर ही अपनी बीवी को तलाक दे दिया। पूरा मामला जोधपुर के शास्त्री नगर मोहल्ले का है। यहाँ इरफान नाम के एक युवक ने 9 साल पहले नवंबर 2005 में शादी की थी, लेकिन अब तक बेटा पैदा नहीं होने के कारण उसने अपनी बीवी को 3 तलाक बोलकर तलाक दे दिया। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में बीते कुछ दिनों से गांव के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। एक ऐसे जानवर ने कई गांवों में आतंक मचा रखा है जिसे ज्यादातर लोगों ने देखा नहीं है। वो खतरनाक जानवर देर रात गौशाला की छत तोड़कर गाय बैल को मार रहा है और लोग डरे हुए हैं। वन विभाग को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए। अंबाला में पुरानी रंजिश को लेकर एक गुट ने 2 युवकों पर तेजधार हथियारों से कातिलाना हमला कर दिया और फरार हो गए। दिन दहाड़े हुए इस हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अंबाला शहर सिविल अस्पताल में चल रहा है। पत्रकारों पर यूनेस्को ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर 4.5 दिन में एक पत्रकार की हत्या होती है। पिछले 10 साल में 827 पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके अरब देश हैं, जिनमें सीरिया, इराक, यमन और लीबिया शामिल हैं। इसके अलावा लैटिन अमेरिका का स्थान है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले 2 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है और गौतम गंभीर को टेस्ट टीम में जगह मिली है। वहीं शिखर धवन, रोहित शर्मा और राहुल को टीम में जगह नहीं मिली। आज शाहरुख के दीवानों का सबसे खास दिन है। आज बॉलीवुड के बादशाह 51 साल के हो गए हैं और इस बार शाहरुख ने अपनी जन्मदिन पर घर मन्नत में नहीं बल्कि अपने अलीबाग वाले नए घर में सेलिब्रेट किया।